नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम है गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव सर की पाठशाला। तो आज हम बात करने जा रहे हैं 6.4 के बारे में, जो कि क्लास 8 का है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का क्लास 8 क्लास की बात कर रहे हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिवीजन मेथड से हमें क्या बताना है, अपने को स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अपने पास में दो मेथड हमने पढ़े थे, एक तो वो माइनस वाला पढ़ा था, ठीक है, एक मेथड तो ये था। दूसरा मेथड कौन सा था, प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड था। जैसे 625 तो हम यहाँ क्या लेते थे 0,4, ऐसे करते हुए ऐसे निकालते थे। दो, ठीक है। और एक मेथड ये वाला है, इसमें क्या है, डिवीजन मेथड है, जैसा नाम वैसा काम। ठीक है, देखते हैं करते क्या है। जैसे मैंने लिखा यही चीज ले लेता हूं 625, देखते हैं 2 से डिविजिबल है क्या ये डिजिट, नहीं है क्योंकि 5 आ रहा है। 3 से है क्या, 6 और 2 8, 8 और 2 13, 3 से भी नहीं है, 4 से नहीं होगा, तो फिर किससे होगा, 5 से करते हैं। 5 करते हैं, 5 1 जा 5, या कितना बच गया 1, 12 हो गया। 5 2 जा 10, फिर 12 ये हो गया 5, फिर यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 25, फिर यहाँ 5 आ जाएगा, फिर यहाँ 5 और यहाँ 5, यहाँ पर देखो अपने को पता है जैसे 25 है, तो ये किस किस के पेयर से मिलके बनता है, 5 into 5, तो इसमें से एक 5 अपन ले लेते हैं आंसर में। तो यहाँ से भी दो दो के पेयर बनाएंगे, एक ये पेयर एक ये पेयर। 5 एक तो इस पेयर का और एक इस पेयर का 5, 25, तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 25 हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे अपने को दे रखा है 576, देखो यहाँ दिख रहा है 2 का डिवाइड हो रहा है, तो मैं 2 का दूंगा, यहाँ कितना बच जाएगा 2, या कितना हो जाएगा 17, ये कितनी बार में जाएगा 8 टाइम्स में, फिर ये 8, फिर 2 का 1 4 4, फिर 2 का 7 और 2, फिर 2 का 36, फिर 2 का 18, फिर 2 का 9, फिर 3 का 3, फिर 3 का 1। इसमें से एक 3, इसमें से एक 2, इसमें से एक 2, इसमें से 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 को 3 से करेंगे 24। ये क्या हो गया 24 का क्या हो गया स्क्वायर रूट निकल गया। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से करना है, दोबारा से देखते हैं। ये 2 से डिविजिबल है, ये जाएगा 1 जी 11, 5 दोबारा इधर एक चल जाएगा कितना 6, ये हो जाएगा 8, फिर 2 का देते हैं, 15 का आधा कितना 7, एक हाथ से लेते चल गई, तो ये 8, ये कितना जाएगा 4, फिर 2 का देंगे, ये 3, एक हाथ से यहाँ चली जाएगी 18, ये जाएगा 9 और ये जाएगा 2, फिर 2 का देते हैं, ये 1, ये कितना हो जाएगा 19 के दोबारा कितना 9 बार में जाएगा, और ये 6, फिर 2 का देते हैं, तो ये कितनी बार में जाएगा 19 का आधा कितना हो जाता है 9, और ये जाएगा 8, फिर 2 का देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4, और ये कितना जाएगा 9, फिर 7 का देते हैं, तो ये 7, फिर 7 का देते हैं, एक 7 यहाँ से निकल जाएगा, एक 2 यहाँ से निकल जाएगा, एक 2 यहाँ से निकल जाएगा, और एक 2 यहाँ से निकल जाएगा। 7 दूनी 14, 14 इंटू 4, ठीक है, कितना हो जाता है 56। ये इसका क्या हो गया स्क्वायर रूट हो गया। क्रॉस चेक कर लेते हैं कैसे, ऐसे 6 का 36, 5 का 25, इसको इससे करा 30, 30 दूनी 60, 6 3 1 1 3 ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कर दिया, चलो ठीक है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर मैं इनका क्या निकालूं स्क्वायर रूट, क्या निकालूं स्क्वायर रूट निकालूं, तो जो डिजिट आएगी वो कितने नंबर्स की होगी। एक डिजिट, जैसे मैं कहूं ये कितनी डिजिट है 2 डिजिट है, ये कितनी डिजिट है भाई ये 3 डिजिट है, तो ये फाइंड आउट करना है। जैसे मुझे पता है कि 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8 होता है, कितनी डिजिट है ओनली 1 डिजिट है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है जो सम संख्या होती है, अच्छे से देखना बेटा, जो सम संख्या होती है उसके लिए फॉर्मूला होता है
n अपॉन 2, जहाँ n क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट्स, जितनी संख्या है बट्टे में 2। कितनी संख्या है बेटा ये, 2, 2/2, मतलब इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो उसका कितना आएगा, 1 डिजिट का आएगा, है ना। और विषम संख्या है, इसे कहते हैं इवन नंबर और इसे कहते हैं ऑड नंबर, विषम। इसका होता है n प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है। अब ये कितने डिजिट है, 3, विषम संख्या है, ये ओड नंबर है, तो मैं क्या लिखूंगा, 3 प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, ये कैंसिल आउट हो गए 2। इसका कितना होता है बेटा, 12। 12 में कितनी डिजिट आती है, 2, ये आ गया अपना आंसर 2, ठीक है। तो पता लग गया ये कैसा है, सम की विषम, सम संख्या है, इवन नंबर है, 4/2, मतलब इसका जो भी स्क्वायर रूट निकलेगा वो कितने डिजिट का होगा, 2 डिजिट का। ये कितनी है, 5, तो 5 प्लस 1/2, 6/2, 3, जो भी स्क्वायर रूट निकलेगा वो कितने डिजिट का होगा, इसका आप निकाल के बताना और कमेंट्स में आंसर देना, ठीक है। अरे एक सेकेंड सुना मेरे को अब, हाँ हाँ 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 3 10 जा, वेरी गुड। अरे बस बंद करो रे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, पहले ही वो कह रहा है, क्योंकि वो कह रहा है कि इस नंबर में क्या सब्ट्रैक्ट करें, मतलब क्या घटाएं कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है, उसी के तौर पर करेंगे इसको। देखो अरे इनको रोको बेटा, कहां जा रहे हैं, सर को आने दो भी, ठीक है। देखो वही 2 0 4, ठीक है, 0 0 2, इसका डबल क्या लिख देंगे, 2, ठीक है। अब कुछ हो रहा नहीं है तो क्या करेंगे, यहां से कितनी डिजिट है, 2 डिजिट अपने पास में आ रही है, ठीक है भाई, ये 2 डिजिट ही आ रही है ना, यहां से 1 डिजिट का क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। अपने पास रिमेनिंग कितना बच रहा है, यहाँ पे 2, कितना बच रहा है, 2। ये किसका स्क्वायर हो गया, देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है अपने पास में, 400, और ये कितना है अपने पास में, 2। तो ये जो बच रहा है ना, ये 2, ये क्या है, रिमाइंडर है, क्या बच रहा है, रिमाइंडर बच रहा है। इस रिमाइंडर को क्या कर दो, इस डिजिट में से क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 400 में से 402 में से 400 माइनस करोगे तो कितना जाएगा, 2। आप कह सकते हो कि इस डिजिट में से 402 में से 2 माइनस करने पर अपने पास में क्या जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी क्वेश्चन को लेके चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि इस डिजिट में क्या ऐड करूं, क्या ऐड करूं कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो मुझे पता है ये 20 के आसपास का स्क्वायर है, तो मैं 21 का स्क्वायर देखता हूं, और 21 का स्क्वायर मुझे पता है 441 होता है, ठीक है। तो मैं कितना ऐड करूं, तो आप लिखोगे 441 में से 402 माइनस कर दोगे तो 11 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा, 9 और 3, मतलब इसमें कितना ऐड कर दो आप, 39 और ऐड कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 441। और ये 441 किसका होता है, परफेक्ट स्क्वायर इसका होता है, ठीक है। जैसे मैं लिखूं 626 देखते हैं, ठीक है, छोटी छोटी डिजिट ले रहे हैं। यहाँ कितना लिखूंगा, 2 0 4 2 2 6, इसका कितना लिखूंगा यहाँ पे 4, ठीक है। अब देखो 6 किस में आता है, नहीं पता, आता भी नहीं, आता है 4 में आता है, तो मैं क्या लिख लूंगा, 4 लिखता हूं, 4 6 1 कितना हो गया, 16 और 1 17, कम पड़ रहा है तो मैं यहाँ कितना लिखूंगा, 5 लिखूंगा। यहाँ कितना लिखूंगा, मैं 5 लिखूंगा, 5 यहां से लिख 2, 20 और 2 22, तो मैं लिखूंगा 225। 225 में से 1 बच गया, तो आप क्या कह सकते हो कि देखो
अब देखो ये किसका स्क्वायर हो गया, 25 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर मुझे पता है कितना होता है, 625। अगर मैं 626 में से एक क्या कर दूं, ये रिमाइंडर क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो ये क्या जाएगा 625, और ये क्या परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ये तो क्या है, सबट्रैक्ट वाला। अगर मुझे क्या करना है, ऐड करना है, तो मैं क्या देखूंगा, 26 का स्क्वायर देखूंगा। 26 का स्क्वायर होता है 36, इसको लिखेंगे 0 4 12, 12 और 2 24, 6 7 और यहाँ कितना जाएगा 6। ठीक है, मेरे पास डिजिट कितनी लिखी है, 626। मैं इसको 676 चाहिए, 626 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना जाएगा बेटा, 50। मतलब इस डिजिट में 50 ऐड करते ही ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन समझ में आ गया। फोर्थ में तो क्या करना है अपने को, माइनस, और फिफ्थ में क्या करना है, प्लस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर की लेंथ निकालनी है अपने को। ठीक है, उसका एरिया अपने को दे रखा है, जो एरिया है वो दे रखा है अपने को, कितना देगा, 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका, स्क्वायर का। और जो स्क्वायर का एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर। और साइड के स्क्वायर की वैल्यू कितनी दे रखी है, साइड के स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है अपने को कितनी, 441। ये स्क्वायर में है, उधर जाके किस में चेंज हो जाएगा, ये रूट में चेंज हो जाएगा। और इसका रूट निकालना सबको आता ही है, स्क्वायर रूट सबको निकालना ही आता है। वैसे भी दिख रहा है ये कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर। इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखते हैं सेवंथ क्वेश्चन, देखते हैं अपने को सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ, सॉरी इट इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, जहां एबीसी दे रखा है और बी क्या है अपने पास में 90 डिग्री है। बी क्या है, 90 डिग्री है, तो ये ए मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। ए बी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 6 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू दे रखी है अपने को 8 सेंटीमीटर। तो ए सी की फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो ये अपने को पता है ये क्या है, कर्ण है, मतलब हाइपोटेनियस है। ये बेस है, मतलब ये आधार है। और ये क्या है, लंब है, मतलब परपेंडिकुलर है। तो मुझे फॉर्मूला पता है पाइथागोरस थ्योरम का, क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर मुझे नहीं पता तो मैं इसको x मान लेता हूं, x का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब कितना है 6 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 36। और b आधार का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। एक्स स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। x बराबर रूट में 100 हो जाएगा, तो x बराबर क्या जाएगा, प्लस माइनस 10। अब बेटा माइनस में तो कभी लेंथ होती नहीं है, तो अपन क्या ले लेंगे, यहाँ पे 10 ले लेंगे। आ रहा है समझ में, ठीक है। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन कि एक गार्डन में अपने पास में कितने प्लांट्स दे रखे हैं, 1000 प्लांट्स दे रखे हैं, 1000 प्लांट्स अपने पास में। इनको किस तरह लगाना है, ऐसे जितनी रो है, मतलब जैसे 3 रो है तो 3 ही अपने पास में क्या होने चाहिए, कॉलम होने चाहिए। मतलब रो कितनी होनी चाहिए, रो नीचे जैसे 3 तो कॉलम भी कितने होने चाहिए 3। तो मैं ये मान लेता हूं कि x रो है तो x क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगी, मतलब x का स्क्वायर। तो अपने पास जो भी प्लांट्स लगेंगे इस किस फॉर्म में लगेंगे, कोई ना कोई स्क्वायर की फॉर्म में लगेंगे। और मैं जानता हूं 1000 किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो मैं निकालता हूं। फिर क्या कह रहा है कि 1000 तो है ही, 1000 तो है ही। अपने को और कितने प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है कि क्या बन जाए, रो और कॉलम क्या हो जाए, दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लेते हैं। देखो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं तो ऐसे निकाल लो, 1000 2 का दिया 500 फिर 2 का दिया, ऐसे नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि अपने पास में क्या जाएगा, मल्टीप्लाई के अंदर फॉर्म आएगी। ठीक है, तो अपन कैसे निकालते हैं, 1000 2 0 इधर, ये कितना हो जाता है, यहाँ पे 3 का लिखेंगे 9, या कितना जाएगा 100। 3 का डबल कितना जाएगा यहाँ पे 6। अब देखो
अगर मैं यहाँ 2 रखता हूं तो यहाँ पे भी 2, और ये कितना हो जाएगा 120 के बराबर हो जाएगा। तो मैं यहाँ कितना रखूंगा, ओनली 1 यहाँ रखूंगा, तो यहाँ पे भी 1 रखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 61। तो इसमें ऐड कर लेते हैं 61, कितना हो जाएगा, यहां से कितना बचेगा 39, ये आ गया शेषफल। अब देखो मेरे पास किसका स्क्वायर आ गया, 31 का स्क्वायर, और 31 का स्क्वायर मैं निकाल लेता हूं। 31 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 0109, इसको इससे करेंगे 3 को इससे करेंगे 6, यहाँ 6 आ जाएगा। अपने पास कितना आ गया 361 किसका होता है। अब अपने क्लास में कितने पेड़ एक्स्ट्रा है 39, तो मैं क्या करूंगा, आसपास का स्क्वायर 31 के बाद में 32 ही क्या होता है, सबसे पास का स्क्वायर है। 32 का स्क्वायर करता हूं तो 0409, इसको इससे करते हैं तो कितना जाएगा 6 को 2 से करेंगे तो 12, तो आप लिखोगे 4 2 10। अपने पास कितने प्लांट्स है, 1000 प्लांट्स तो है ही, ठीक है। और अपने को टोटल प्लांट्स कितने चाहिए 1024, ये माइनस करेंगे तो 24 प्लांट्स अपने को और रिक्वायर्ड है कि हमारे पास में 24 प्लांट आ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 32 तो रो जाएगी और 32 ही अपने पास में कॉलम हो जाएंगे, ठीक है। आ रहा है चीज समझ में, नहीं आए तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं और अच्छे से ब्रीफ करूंगा। जो भी चीज समझ में नहीं आ रही मुझे बताइए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप शेयर पे मतलब करते ही नहीं हो, बिल्कुल पूरा वीडियो में नहीं देखते और फिर चाहते हो कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए। चीजें समझ में आने के लिए ज्यादा से ज्यादा पूरे स्किप किए बिना वीडियो देखना पड़ेगा, तभी चीज समझ में आएंगी। और अंगुलियों पे टिप्स पे मतलब ऐसे मान लो बुक्स और क्वेश्चन सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी ये क्वेश्चन इस चैप्टर का है, तो उसकी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, देखिए वीडियो को प्रॉपर्ली। अगर समझ में आता है तो लाइक्स कीजिए और ठोकिए। वेरी गुड, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।